पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी फ्रांस के दौरे पर थे। उनसे मुलाकात हुई। पाक फ्रांस ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से टीमों और शायकीन की बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की। इन टीमों में मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल थे। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर इफ्तिखार आसिम और सरदार ज़हूर इकबाल थे। रिवर साइड पहुंचे। तकरीब में फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और नामवर कारोबारी व समाजी शख्सियात मौजूद थी। इनकी कंपनी ने कारोबार के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। शिप पर इस हवाले से तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान साहब ये बताएं कि पाक फ्रांस जो तजारती तल्लुकात हैं, इसमें हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का क्या रोल है और किस तरह से ये तजारती तल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं? सफारत खाने की जो फ़राइज़ हैं उसमें जिस तरह सियासी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है, दफ़ाई ताल्लुकात को, लेकिन तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना ये एक टॉप प्रायोरिटी है। जो हमारी बरामदात हैं फ़्रांस की तरफ, वो 1.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल पहुंची, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी दो ताजिर बरादरी है पाकिस्तान में और फ़्रांस में मौजूद, जिस तरह सदात साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इनका एक बड़ा किरदार है। आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन भी हैं। आप ये बताएं कि फ़्रांस और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह की चीज़ों की तजारत हो रही है? पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, फूड का बिज़नेस भी है, और फ्रांस से भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं और की जा सकती हैं। और जो हमारा फ़्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी, वो भी इतनी खुशगवार नहीं थी। तो हम ये चाह रहे थे कि इस फॉर्म के ज़रिए हम अपनी ये दो जो मुल्क हैं उसमें हम ब्रिज का किरदार अदा करें, और उसमें हम लोगों को जो बिज़नेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करें। आप उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने बैरून मुल्क से पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी की है। आप ये बताएं कि इस हवाले से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। वो कौन सी मुश्किलात हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए जी, मुश्किलात तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर मुल्क में है। ये अलग बात है कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान में ही मुश्किलात नज़र आती हैं, लेकिन हमें एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए ओवरसीज़, बजाय गिले शिकवे करने के, हमें पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हम अपनी एक्सपर्टी जो यहाँ पे हमने काम करके, यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी हैं, वो पाकिस्तान में भी डिलीवर करनी चाहिए। और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ये जो फ्रांस की धरती है, इससे भी हमारा रोज़ी रिज़्क लगा हुआ है, इसमें हमने अपने आप को डेवलप भी किया है। फ्रांस भी हमारे लिए उतना ही हमारे लिए काबिल एहतराम है जितना पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाज़ चीज़ों के यहाँ आने पर पाबंदी है, जैसे खाने की कुछ चीज़ें हैं, आटा है। आप चाहते हैं कि ये खुल जाए? पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वहाँ से पाबंदी लगाई गई, और हम इसकी मैं समझता हूँ मजम्मत भी करनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान से आटे के ऊपर, स्पेशली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पाबंदी उठाई जाए, और अपने जो ज़मींदार हैं उनको हेल्प आउट किया जाए ताकि हम मैक्सिमम गंदम की जो पैदावार है वो लें। और किस किस चीज़ पर पाबंदी है?
और ये यूरोप में इस तरह है कि अपना जो भी चिकन और मीट बेस्ड चीज़ें हैं, चाहे मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हों, उन पे पाबंदी है। और उसका रीज़न ये है, गवर्नमेंट जो है यहाँ की, जो यूरोपियन यूनियन है, उनका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, जानवरों की हेल्थ का, और उनकी ट्रीटमेंट उस तरह नहीं होती है, लिहाजा वो हमारी मेयार पे पूरे नहीं उतरते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ आकर अपनी शनाख्त खो देते हैं या उनकी अगली जनरेशन शनाख्त खो देती है। आपके बच्चे उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, पाकिस्तान से भी कनेक्टेड हैं, आपने वहाँ भी बिज़नेस रखा हुआ है, ये कैसे मैनेज किया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल होती हैं, विल होनी चाहिए फ्राम द फर्स्ट डे। और जब स्पेशली मेरे बच्चे यहाँ पे आ गए तो उसके बाद मैंने इनको हर साल, कभी साल में 2 दफ़ा भी, वरना हर साल में जब तक जॉब भी करता था इनको पाकिस्तान भेजता था। फिर मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। और सही पूछे तो मेरा बिज़नेस पाकिस्तान करने का मकसद ही ये है कि मेरे बच्चों का कोई ना कोई इंटरेस्ट रहे पाकिस्तान के साथ। और आज मेरे बच्चे जो हैं, मैं जब हम छुट्टियों पे कहीं भी जाते हैं तो उनकी विश यही होती है कि हम पाकिस्तान ही जाएं और अपना हमारा जो आबाई गांव है वहाँ ही जाएं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जी, आप ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर और किस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको हल कर सकती है? मसाइल तो जर्नल जो है लोगों के हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर उनके पास नहीं होते हैं, इनलीगल आ जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे उनको मना करूँ तो एक दिन मैं भी इनलीगल था, मैं भी इनलीगल ही आया था, मेरे पास भी 3 दिन का वीज़ा ही था। तो ये किस्मत मुकद्दर की बात होती है। मैं समझता हूँ हमें मूव ज़रूर करना चाहिए, लेकिन तजर्बे से और यहाँ रह कर ये पता चला है कि हमें लीगल वे इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट हमारी जो है, मैं समझता हूँ एम्बेसीज जो हमारी हैं वो हमारी हमेशा हेल्प करती हैं, बहुत तावन करती हैं। ख़ास करके फ़्रांस में हमारी एम्बेसी जो है वो बड़ी कोऑपरेटिव है।